Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 2. Today our question is जाति का अर्थ बताती हूँ, उसकी परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए. It is a most important question. जाति का अर्थ एवं परिभाषा है. जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है. अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है, जिसका तात्पर्य प्रजाति, नस्ल या भेद है. यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द कास्टस के अत्यंत निकट है, जिसका अर्थ विशुद्ध है. कास्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1665 में ग्रेसिया डियोट ने प्रजाति समूहों के विभेद के लिए किया था. जाति व्यवस्था का प्रभाव भारत में रहने वाले अन्य धार्मिक समूहों जैसे मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं सिखों की सामाजिक व्यवस्था पर भी दिखाई पड़ता है. भारत में अनुमानतः 3000 से अधिक जातियां और उनकी अनेक उपजातियां पाई जाती हैं. शास्त्र वर्णित सैद्धांतिक आधार के अतिरिक्त जातियों की सामाजिक संरचना, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, रीतियों तथा व्यवसायों पर आधारित हैं. फिर भी मुख्यतः जाति प्रथा जन्मगत भेद पर आधारित एक व्यवस्था है. ग्रेसिया डियोट ने कहा है कि लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते हैं. इस प्रकार जूते बनाने वाले लोग एक प्रकार ही जाति के ही माने जाते हैं. जैसे मान लीजिए कोई जूते बना रहा है, अब जूते बनाने वाला व्यक्ति, ये लोग भी एक ही प्रकार की जाति के हैं. ओके, कोई कपड़े धो रहा है तो कपड़े धोने वाला वो भी व्यक्ति एक ही प्रकार की जाति के हैं. इसी अर्थ में अब्बे टोबायस ने इसे प्रयुक्त किया है. ओके, उनका मत है कि कास्ट शब्द यूरोप में किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता रहा है. A.R. बार्डिया का मत है कि कास्ट शब्द लैटिन भाषा के कास्टस से मिलता जुलता शब्द है, जिसका अर्थ विशुद्ध प्रजाति या नस्ल होता है. कुछ लोग इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कास्टा से मानते हैं, जिसका अर्थ प्रजाति तत्व, नस्ल अथवा पैतृक गुणों से संपूर्ण है. हिंदी का जाति शब्द संस्कृत भाषा की जन धातु से बना है, जिसका अर्थ उत्पन्न होना व उत्पन्न करना है. इस दृष्टिकोण से जाति का अभिप्राय जन्म से समान गुण वाली वस्तुओं से है. परंतु समाजशास्त्र में जाति शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कास्ट. कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास. ओके, मजूमदार के अनुसार जाति क्या है? एक बंद वर्ग है. ओके, कूले के अनुसार
जब कोई भी वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो वह जाति कहलाता है। ओके, व्हेन ए क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरेडिटरी वी मे कॉल इट ए कास्ट। ओके, कूले के अनुसार क्या है कि जब कोई वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इन द वर्ड ऑफ मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर पेज के अनुसार जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतया पूर्व निश्चित होती है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर नहीं उत्पन्न होता है, तब वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। ओके, रिजले के अनुसार इन द वर्ड ऑफ द रिजले द डेफिनेशन ऑफ कास्ट, यह परिवार या कई परिवारों का संकलन है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। ओके, रिजले के अनुसार क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप ऑफ फैमिलीज bearing a common name, claiming a descent from mythical ancestors, humans or divine, professing to follow the same hereditary calling and regarded by those who are competent to give an opinion as forming one single homogeneous community। ओके, हर्बर्ट रिजले ने क्या कहा है कि यह परिवार कई परिवारों का संकलन है जिसको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से अपनी उत्पत्ति मानता है तथा पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैकाइवर एवं पेज। जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतया पूर्व निश्चित होती है, जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर नहीं उत्पन्न होता है, तब वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। When a status is wholly predetermined so that men are born to their lot in life without any hope of changing it, then class takes the form of caste। Okay, जाति प्रथा की विशेषताएं। एन के दत्ता ने जाति प्रथा की निम्नलिखित संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ही जाति का अगर सदस्य है, उसकी एक ही जाति है, एक ही कास्ट का है, तो वो अपनी अदर कास्ट में मैरिज नहीं कर सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है कि विभिन्न जातियों के बीच खान पान संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग कास्ट का खान पान भी अलग होता है। ओके, जैसे पंडित होते हैं तो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, और जो अदर कास्ट जैसे मोमडन भी होते हैं तो उन लोगों का क्या है खान पान, उन लोगों का है नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। तो क्या है, देखिए खान पान भी सबका अलग होता है, ठीक है, एक नहीं होता है, सबका
अलग खान पान होता है। जैसे बिहार में चावल बहुत खाए जाते हैं, बिहारी लोग जो होते हैं, अरे भाई क्या है ये बिहारी हैं तो ये चावल ज़्यादा खाएंगे। बंगाल में फ़िश ज़्यादा खाई जाती है। तो ये क्या है, ये खान पान संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। ओके, अब नंबर 3 है, अधिकतर जातियों के व्यवसाय भी निश्चित होते हैं। अधिकतर जातियाँ ऐसी होती हैं जिनके व्यवसाय निश्चित होते हैं कि भाई हमारी कास्ट में तो भाई शुरू से टीचिंग करिए तो भाई टीचिंग ही करेंगे। ओके, और कोई और कह रहा है कि भाई हमारी कास्ट में तो शुरू से कपड़े ही सेल करें तो हमेशा हमारा तो भाई बिजनेस ही रहेगा, गारमेंट्स का ही बिजनेस रहेगा। और कोई तीसरा व्यक्ति क्या कहेगा कि अरे भाई हमारे घर में तो सब लॉयर हैं तो सब वही अपना उसकी लॉयर की ही डिग्री लेते हैं और सब वकील हैं, वकील की पढ़ाई करते हैं। कोई कहता है भाई हमारे घर में सब डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या है, उन सब का एक व्यवसाय भी निश्चित होता है। ओके, नंबर 4 क्या है, जातियों में ऊंच नीच का संस्तरण पाया जाता है। ओके, तो जातियों में ऊंच नीच का भी संस्तरण पाया जाता है। जन्म से ही मनुष्य की जाति को निर्धारित करता है। जन्म जो होता है उसी से ही मनुष्य की जाति भी निर्धारित हो जाती है। सपोज किसी वो हिंदू परिवार में बच्चे का जन्म हो गया तो ये कौन है, हिंदू है। ये मोमडन परिवार में जन्मा है तो ये मोमडन हो गया। ठीक है, ये क्रिश्चियन में जन्मा है ये बच्चा तो ये क्रिश्चियन हो गया। तो क्या है, जन्म ही मनुष्य की जाति को निर्धारित कर लेता है और जाति के नियमों को तोड़ने पर ही जाति से उसे बहिष्कृत भी किया जाता है, अन्यथा एक जाति से दूसरी जाति में जाना संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर भी आधारित है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।